दंगल में पोस्टर वॉर, यमुना पर आर पार में बात करेंगे और आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। दिल्ली चुनाव का दंगल अब पोस्टर वॉर के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। मोक्षदायिनी यमुना नदी में गंदगी को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इधर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए बेईमानों की लिस्ट में उन्हें भी डाल दिया है। क्या है पूरी सियासत, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ के चैलेंज देने को कुछ ही दिन बीते थे कि अब ये तस्वीर सामने आ गई। आपको ये पूरा माजरा समझाएंगे, पर उससे पहले सुनिए कि सीएम योगी ने केजरीवाल को क्या चैलेंज दिया था। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी के चैलेंज देने की देर थी कि केजरीवाल के प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने ये कर दिखाया। उन्होंने शनिवार सुबह केजरीवाल का कटआउट यमुना नदी में डुबोया, जिस पर लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, मैं 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाया। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोलने के साथ ही अपने संकल्प पत्र में यमुना को पुनर्जीवित करने का वादा किया। अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर कर। ये टाइमिंग की ही बात थी कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट जारी किया, जिसमें यमुना की सफाई के बारे में पूरा प्लान बताया। हम काफ़ी आगे आ गए हैं यमुना को साफ करने के लिए। हमारा जो सीवर है, दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं बहुत ज़्यादा। देयर आर अबाउट 1792 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली। इसका सारा सीवेज इसमें जाता था, नजफगढ़ ड्रेन में और इन सारी ड्रेन्स में जाता था। हमारे 6 बड़ी बड़ी ड्रेन्स जाती हैं यमुना के अंदर। इनसे यमुना में, तो उसकी वजह से सारा वो कचरा था। तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल के अंदर यमुना बेहतर होनी चाहिए। पर दिल्ली का चुनाव सिर्फ जुबानी हमलों के बूते पर नहीं लड़ा जा रहा। आप और बीजेपी पोस्टर वॉर के जरिए भी एक दूसरे पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ईमानदार बताते हुए बेईमानों की लिस्ट जारी की, जिसमें अपने पुराने साथी राहुल गांधी ने भी एक स्पूफ वीडियो जारी किया। मैनिफेस्टो, हाँ देखा ना, इसने तो हमारी पूरी भाट लगा दी भाई। हाँ यार, भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए देने, बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और जरूरतमंद बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा जैसी योजनाओं की घोषणा कर दिली है मामू। हाँ भाई, अब दिल्ली वाले भाजपा कर रहे हैं। हमारे फर्जी वादों की तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है भाई। कुल मिलाकर दिल्ली की जमीनी लड़ाई के बीच कटआउट, पोस्टर और वीडियो की ये जंग दिल्ली चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कंसर्न न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। प्रदीप बैस जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट विक्रमजीत पासी जी आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजकुमार पासवान जी कांग्रेस प्रवक्ता है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो स्वागत है बंसल न्यूज़ में। सबसे पहले आपके पास आऊँगी पासी जी। कहते हैं जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 4 उंगली आपकी तरफ आती है, बाकी की उंगली आपकी तरफ आती है। और ये कहना है विपक्ष का, बीजेपी का, कांग्रेस का। पोस्टर के जरिए आपने ये तो कह दिया कि भ्रष्टाचारी है ये नेता, लेकिन जो आप पर आरोप लगे हैं उसका क्या? ओपनिंग स्टेटमेंट सर। देखिए, आपको भी नमस्कार, सभी मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को
और दर्शकों को नमस्कार। अस्मिता जी, एक होता है भ्रष्टाचार हुआ, एक होता है भ्रष्टाचार का लांछन लगा के अपने आप को साबित होने से बचाना। वो बीजेपी करती है। अब आप करते हो कि भ्रष्टाचार की बात करते हो, तो जो ये शराब घोटाले की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज देखिए, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। जो विटनेसेस हैं उनसे 8-8, 10-10 बार स्टेटमेंट्स ली गई। किसी के कान का पर्दा फाड़ दिया, किसी के बेटे को अरेस्ट कर लिया। जब तक उसकी जमानत नहीं होने दी, जब तक उसने नाम लेने नहीं शुरू किए इनके ईडी और सीबीआई के आकाओं के कहने पर। अब ईडी को लोग क्या कहते हैं? इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी, जो भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बना हुआ है, इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी। और जहां तक सीबीआई है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बता ही दिया। अब जहां 1 रुपए की रिकवरी नहीं है, वहां पे तो ये इल्जाम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो चादर थी ना, जिसको आप लोई कह देते हो, ये लेते हैं, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। एक हल्का सा भी कोना बचा नहीं था। अब आम आदमी पार्टी इनको हर मसले में कटघरे में खड़ा करती थी, तो इन्होंने कहा इसके ऊपर भी कुछ छिंटे फेंक दो, सो दैट लोगों को गुमराह कर सकें हम। लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, समझती है, इसीलिए वो इनके किसी झूठे प्रपंच में नहीं आती। संदीप अब दीक्षित जी जहां तो पे कह तो रहे 70,000 प्रूफ कर करोड़ दो सर, कौन सा मैंने भ्रष्टाचार किया, मैंने कौन सा आरोप आप मुझ पर लगा रहे हो, विद प्रूफ्स बताओ। उन्हें तो खुला चैलेंज दिया है आपको। किसकी बात कर रहे हो आप? संदीप दीक्षित। रिपीट कीजिए। दीक्षित जी, अच्छा, प्रत्याशी संदीप जी, दीक्षित कांग्रेस। संदीप दीक्षित जी की बात सुन लीजिए। संदीप दीक्षित जी क्या कह रहे थे कि मैं तो बदला लेने आया हूं, मैं इलेक्शन में बदला लेने आया हूं। हराया था जनता ने शीला दीक्षित जी को। अब बदला किससे लेने आए हैं? जनता से, क्योंकि जनता ने ही शीला दीक्षित जी को हरा के केजरीवाल जी को जिताया था। अब देखिए ये क्या सोच रहे हैं, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है ना, ये इलेक्शन को अपना अधिकार समझती है। भाई, देश आपकी प्रॉपर्टी थोड़े ही है। लोगों ने चुनना है, जिसको चुनना है वो जीत के आ जाएंगे। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें लोगों के नुमाइंदों ने जीत के आना है। अब शीला दीक्षित जी के जो भी कारण रहे, लोगों ने उनको हरा दिया। अब संदीप दीक्षित का तो एक ही मकसद है। राजकुमार जी, वो कहते हैं ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या हो गया सर? राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के लीडर्स भ्रष्टाचारी, कहां गया वो प्यार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आंदोलन के पैदा हुए, संघ भाजपा के द्वारा जन्म लिया हुआ पार्टी आम आदमी पार्टी है। फंडिंग जम के हुई, पार्टी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल किए, और एक सादा कागज लेकर के पूरे देश को बताया कि देखो जी, हमारे पास लिस्ट है, ये भ्रष्टाचारी हैं, सबको जेल के अंदर करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा, कभी 30,000 में माफी मांगना पड़ा, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में सभी लोग से माफी मांगना पड़ा। और कांग्रेस के हमारे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय आज दुनिया में नहीं है, शीला दीक्षित को शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की बात कहा था, वो तो जेल नहीं गए। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता तिहाड़ का ये तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं, और फिर से तिहाड़ की दीवारें पुकार रही हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। कांग्रेस का कोई मजबूत स्टैंड या जवाब नजर नहीं आया। जैसे बीजेपी के लीडर्स को उन्होंने पोस्टर में रखा, तो बीजेपी ने उसके बदले में, हमने देखा कितने सारे पोस्टर जारी कर दिए, जवाब भी दिया। लेकिन कांग्रेस की ओर से हम लोग के पास वो टाइम नहीं, उलूल जुलूल के लिए, ये गंदी राजनीति के लिए समय नहीं है। मुझे जनता की चिंता है, दिल्ली के 3 करोड़ आवाम की चिंता है, और ये जो दिल्ली चैम्बर बनी पड़ी उसकी चिंता है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की चिंता है। हम कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। हम लोगों ने स्कूल दिए, विश्वविद्यालय दिए, पुल दिए, सड़क दिया, बहुत सारी चीजें दिया दिल्ली को। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जनता आपको वोट भी दे सर, हम भी पूरी उम्मीद करते हैं। बैस जी, कमिंग बैक टू यमुना एक बड़ा मुद्दा है, और क्योंकि अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल कर लिया है। एक कहानी है, कहते हैं कि जब यमुना नदी पर के अंदर कालिया नाग आ गया था, उसने पूरी नदी को जहर से उबाल दिया था। फिर श्री कृष्ण आते हैं और नदी को उतारते हैं, और सारे लोग खुश हो जाते हैं। अभी भी हाल कुछ वैसा ही है। प्रदूषण इतना है कि वहाँ पर कोई बैठ भी नहीं सकता। जब हम नदी सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शांति। वैसी शांति तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर होती होगी, बैठ भी नहीं सकता वहाँ पर कोई। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, किस तरह से आप ये काम करेंगे? मुद्दा तो उठा लिया है, केजरीवाल ने भी ये कहा था कि सरकार आएगी, यमुना साफ हो जाएगी।
लेकिन अब बीजेपी कैसे इसे डिलीवर करेगी? श्वेता जी नमस्ते, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आदरणीय शैलेंद्र जी को भी नमस्ते, और बाकी पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी नमस्ते। अगर साबरमती रिवर फ्रंट बन सकता है और वो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट हो सकता है, तो जमुना जी की भी सफाई हो सकती है। और मैं साक्षी रहा हूँ, रिवर फ्रंट बनने से पहले 1998 में मैंने देखा था, जमुना जी में तो पानी दिखाई देता है, साबरमती जी में पानी नहीं था, बहुत कम पानी था, जमुना जी से कम पानी था। पर आज वहां की स्थिति एकदम बदली है। इच्छा शक्ति और नेतृत्व ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 31 सालों तक दिल्ली जो है टैक्स के मामले में धनी थी, उनके पास सरप्लस पैसा होता था, टैक्स का, विकास योजनाएं चलती थी। 2019 के बाद से स्थिति गड़बड़ हुई। आज इस अवसर पे जबकि हमारा तीसरा घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम लोग नकारात्मकता की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं, और आरोप लगाने का काम उनका होता है जिनके पास अपने के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं होता है। राजनीति में निश्चित तौर पे हम सभी आरोप लगाते हैं, अपनी बातें कहते हैं और कटाक्ष करते हैं। चुनाव के समय में थोड़ा और ज्यादा तेज हो जाता है, लेकिन जब जमीन दरक रही होती है तो सारी मर्यादाएं, सारी नीतियां सबको भूल जाती हैं। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इन्होंने केवल आरोप लगाना है, और जैसी भी बातें उन्होंने कही, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते से और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से मैं दिल्ली में वर्ष 2001 से रह रहा हूं, और मैंने देखा है शीला दीक्षित जी, वो एक अब स्वर्गीय महिला है, विदुषी महिला थी। हमारा एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनका हमेशा से सम्मान करता हूँ। अब आते हैं दूसरी बात पे। मुझे इंतजार था काफी वक्त तक, तब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, मैं अपना काम करता था, एक सामान्य नागरिक की तरह से वोटर था, और अपना कर देता था और अपना जीवन जीता था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो पार्टी अभी कसमें खाई थी कि नहीं राजनीति में आएगी, फिर राजनीति में आई। हम लोग कम से कम थोड़ी बहुत सुचिता रखते थे, और देखिए राजनीति में कोई भेद नहीं है, महिला पुरुष। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यमुना को लेकर आप लगातार हमलावर है, लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि आधी सरकार तो आपकी भी है दिल्ली में। नहीं, आम आदमी पार्टी अब जा रही है, इनके कुछ क्षण रह गए हैं अभी, हालांकि निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है, तो 8 तारीख के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आऊंगी प्रदीप जी आपके पास, हमारे साथ स्टूडियो से शैलेंद्र सिंह राजपूत जी भी जुड़े हैं, उनसे ठीक है आऊंगी सर आपके पास। शैलेंद्र सर, आपसे समझना चाहूंगी, लगातार चुनाव के मुद्दों पर आपकी नजर है, और लगातार हम देख रहे हैं रोज मुद्दे बदल रहे हैं। कभी महिलाओं का मुद्दा, कभी मिडिल क्लास की बात होती है, कभी फ्रीबीज की बात होती है, और आज जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है सर, कैसे देखते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये पर्सनल ज्यादा जा रहा है, मुद्दे अलग और ये पर्सनल राइवलरी अलग? बिल्कुल, अब चुनाव का असली रंग दिखने लगा है। देखिए, अभी तक ये फ्रीबीज पर बहस थी, लेकिन अब ये पर्सनल अटैक्स होने लगे हैं। बीजेपी को अगर हम देखें स्पष्ट तौर पे, तो अब वो उन मुद्दों को केजरीवाल पर केंद्रित कर रही, चाहे यमुना के प्रदूषण की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, इन मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है वो, क्योंकि फ्रीबीज की जब तक बात होती रही, अपर हैंड कहीं ना कहीं आपका रहता है, क्योंकि उनकी योजनाओं ने काम किया है दिल्ली में। तो अब बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला है। आपने देखा होगा कि योगी जी के आने के बाद थोड़ा हिंदुत्व पे आए वो, और आज आपने पूरा देखा कि केजरीवाल पर फोकस किया, व्यक्तिगत हमले किए, उन्होंने शीश महल की याद दिलाई, यमुना के प्रदूषण की याद दिलाई। तो ये अब चुनाव इस पर वो खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड कहीं ना कहीं फेवरेबल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का मैटर है, 10 साल से 11 साल से आपकी सरकार है, तो इस पर वो निश्चित रूप से घेर सकते हैं केजरीवाल को और आपको। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपने जो पोस्टर जारी किए, देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज उन्होंने जब भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची जारी की, तो उसमें राहुल और संदीप दीक्षित भी थे, और अभी लोकसभा में ये साथ में चुनाव लड़ रहे थे। तो ये आप और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में। और देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आप देखेंगे कि राहुल गांधी, जिस तरह से कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने वहाँ दिल्ली में स्टार्ट लिया था, अब वैसा, हालांकि उनका स्वास्थ्य खराब है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वो मोमेंटम कांग्रेस का दिख नहीं रहा है। तो बीजेपी को भी मौका मिल रहा है आरोप लगाने का कि आप और कांग्रेस में अंदर कुछ घालमेल है। तो ये चुनाव, देखिए अगर कांग्रेस
सक्रिय होती है पूरी तरह से जैसे बीजेपी और आप हैं, तो निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा ये कहीं न कहीं सीटों पर, और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के जहन में भी है और आपके जहन में भी। तो ये मामला अब आप आगे देखेंगे कि ये अब उलझती जाएंगी चीज़ें, और अब सही इलेक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि अब जो इसमें गेन करेगा, क्योंकि आखिरी दिन है और कोई भी चुनाव जब होते हैं, कहा जाता है, राजनीतिक पंडित यही कहते हैं कि भारत में जो भी चुनाव होता है वो आखिरी 10 दिनों का होता है, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर ज़्यादा होता है जो आखिरी में मन बनाता है। तो अब दिल्ली का चुनाव बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति में पहुंचा है। मुद्दे बदल रहे हैं, कभी अब तो पर्सनल पे ही बात आ गई है, भ्रष्टाचारी एक दूसरे को करार दे रहे हैं। अब ये जनता के हाथ में है कि किसे चुनना है। पासी जी, एक चैलेंज आपने सुना ही होगा, योगी आदित्यनाथ ने दिया था यमुना में डुबकी लगाने का। हालांकि पोस्टर को तो डुबकी लगवा ही दी है कांग्रेस के नेता ने। उस चैलेंज पर आपका रिएक्शन? देखिए, आपने आज देखा होगा कि प्रवेश वर्मा जी किस तरह की हरकतों पे आए हुए हैं, और जो अभी हमारे माननीय बैंस साहब बड़ी सुचिता की बातें कर रहे थे, तो कम से कम रमेश बिधूड़ी जी के मुख में भी थोड़ी सुचिता डाल देते, जिन्होंने कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया है विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। हम तो बीजेपी से एक ही सवाल पूछते हैं, इनके पास अभी तक चेहरा नहीं है, 70 सीटों पे ये पूरे पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम तो आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी जाने वाली है। ये मुंगेरी लाल का इनका हसीन सपना, इनको बता दूं। दूसरी बात, प्रवेश वर्मा की जरा जुबान पे भी सुचिता ला देते, जो उन्होंने पंजाबियों के बारे में इतनी गलत भाषा का उपयोग किया, तो कम से कम थोड़ा सा अच्छा लगता कि चलो कार्यों में ना सही, जुबान पे तो सुचिता है बीजेपी के, जो बहुत झूठी पार्टी है। अब तीसरी बात, योगी जी की बात करते हैं, तो योगी जी को बता दूं कि मथुरा रिफाइनरी जो यमुना को गंदा कर रही है, क्या वहां डुबकी लगाई योगी जी आपने? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पानीपत और सोनीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट लगातार यमुना में बहाया जा रहा है, क्या वहां बीजेपी के नेताओं ने डुबकी लगाई? हम जी, सुचिता की बात आप कर रहे थे और डुबकी लगाने का चैलेंज आपने दिया था, जवाब दीजिएगा। अस्मिता जी, देखिए, ये आम आदमी पार्टी हिट एंड रन की पुरानी खिलाड़ी है। इन्होंने 10 वर्ष पहले जमुना जी को साफ करने के नाम पे मैंडेट जनता से मांगा था और जनता ने इनको दिया भी था। योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और संगम की क्या हालत होती थी, कानपुर के जमुना जी की क्या हालत होती, तो उसको कंट्रोल किया गया ना। वो चैलेंज था कि मशीनरी के मुखिया आप हैं, आप करके दिखाइए या केवल विज्ञापनबाजी करेंगे। इसको अगर नेगेटिव वे में देखें, राजनीति में चैलेंज जो होते हैं ना, किसी के हलक पकड़ने के लिए, किसी की गर्दन पकड़ने के लिए नहीं होते हैं। उसमें ये होता है कि आप ऐसा करके दिखाइए। ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं ना भाई साहब, आप इंडी गठबंधन का भी हिस्सा है या उससे बाहर निकल गए? जब इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो आपका चेहरा कौन था? अगर इसका जवाब नहीं है आपके पास, तो पोस्टर रख दीजिए और शांति से बैठ जाइए। जवाब बिल्कुल जवाब दूंगा। आप लीजिए, आप पंजाब में अब देखिए, ये करप्शन की बात करने वाले बेंसी, मुझे क्वेश्चन पूछा है, प्लीज, मैं इंटरप्ट नहीं करता। ये करप्शन की बात करने वाले 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं हजारों करोड़ के, ये प्रवेश वर्मा जी पैसे सरेआम बांट रहे हैं, बूट सरेआम बांट रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडी गठबंधन की, ये बात करते हैं। अरे भाई, जब आप लोकतंत्र की हत्या करने पे आ गए, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, जब चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आप लोगों ने लोकतंत्र की शरेआम हत्या की, मेयर इलेक्शन में डकैती डाली। राजनीति का कैसा तकाजा है कि अभी आप पानी पी पी कर कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और फिर इतना प्यार आ जाता है, ये सोचने में ही अजीब लगता है। उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, हेल्दी रिश्ता भी होता है ना सर। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पंजाब जब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजकुमार जी, आपसे भी यही जवाब कि पानी पी पी करके कुछ कुछ बोलेंगे, भ्रष्टाचारी ऐसा है वैसा है, और फिर एकदम प्यार उमड़ आता है। अगर ठीक है, अगर आप अलग अलग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक हेल्दी चीजें भी तो होती है सर। अस्मिता, उस टाइम आपकी मुंह बंद क्यों हो जाती है जब एनडीए गठबंधन के घटक दल उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है, झारखंड में लड़ती है, लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचारी तो नहीं बोलते ना सर। पोस्टर में बकायदा इतने बड़े लीडर आपके राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, ये कौन सी बात हुई? शाम 7 बजे भ्रष्टाचारी होते हैं अजीत पवार, सबसे बड़ा करप्ट भ्रष्टाचारी अजीत पवार। सुबह वॉशिंग मशीन में धुल करके आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी गले लगा लेती है। वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, उस समय आपके मुंह बंद हो जाते हैं। आपको बता दूं कि ये मुंह किसी के बंद नहीं होते सर, सवाल तब भी पूछते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी जवाब आता है। आज राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी इस पोस्टर पे। क्या कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव में? अगर आप नहीं बोलने देना आप बोलिए सर।
वॉकओवर आप दे अगर दिया नहीं, कांग्रेस ने। अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए बोलने के लिए अगर डिबेट करा है तो मैं अपने आप नहीं को सर, नहीं सर, नहीं, आप आपको पूरा मौका है, आप बोलिए बोलिए। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, जो एलिगेशन लगाए थे कांग्रेस पे प्रूफ हुआ नहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से और आतिशी से, ये लोग हमारे फ्रेंड रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी में ही पहले था, लोकसभा लड़ा हूं मैं उस पार्टी से। आपको बता दूं कि पूछना चाहता हूं कि जो 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली दफा जो नामांकन फाइल किया था, क्या उन कैंडिडेट्स के पास 10,000 रुपया भी अकाउंट में थे? आज उन्हीं विधायक के पास करोड़ों के एसेट कहां से आ गया, संपत्ति क्या हो? दूसरी चीज है, पहली दफा इतिहास के, भारत के इतिहास में पहली दफा देखा है मैंने और दुनिया देखी कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री जो शिक्षा भी एक तरफ बात रहे, बेहतरीन शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब के ठेके खोल रहे हैं। एक बोतल शराब पे दूसरा बोतल फ्री। तो ऐसे जवाब ले लीजिएगा, विक्रम जी बड़ी बातें कह दी है। सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट है विक्रम जी से जवाब दीजिए। विक्रम जी ठीक है, जवाब देते राजकुमार जी, आपने सच में बहुत बड़ी बात कही है और दर्शक भी जानना चाहते हैं। जवाहरलाल अब सुनिए आपका समय हो गया राजकुमार जी, अब आप धक्का मत, अब सुनिए लीजिए, अब ये भाग लिए, अब सुनिए, आपने बड़ी राजकुमार जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप अगर राइट रखते हो बोलने का तो दूसरे के राइट की भी कदर करो। सुनो पहले, अब ये शराब की बात कर रहे थे तो मैं याद करा दूं, विनोद कुमार याद है 2013 में कितना बड़ा शराब माफिया, हरियाणा में 800 रुपए की बोतल, दिल्ली में 2200 की बोतल नकली शराब आती थी। सुन लीजिए, अब इंटरप्ट मत कीजिए, भागिए मत। विनोद कुमार की हत्या हुई थी जब वो चेकिंग करने गया था। और दूसरी बात सुन लीजिए, अगस्ता वेस्टलैंड, अभी याद है कि भूल गए? नेशनल हेराल्ड में आपके दोनों लीडर हैं अभी। अरे सुनिए, अब भागिए मत राजकुमार जी, आप एमपी लड़े हैं तो कम से कम मर्यादा रखिए, सुनने की मर्यादा रखिए। सुनिए, अब सुनिए, आपने अगर पैसे की बात करते हो, कांग्रेस के लीडरों से 300 करोड़ पकड़ा गया है। अजीत पवार के 70,000 करोड़ का क्या लेन देन हुआ बीजेपी का? अब भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपके आज भी आपके सिद्धामरैया के ऊपर क्या छपा है सर? ये वही इंडिया गठबंधन है जो अस्मिता, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस और आपके प्रवक्ता है उनमें बहस हो रही है, प्रदीप जी को जरूर खुशी हो रही होगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है कांग्रेस और आपकी, यही बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। तो मैं प्रदीप जी के पास जरूर जाना चाहिए हमको, ये जरूर वो खुश हो रहे होंगे इस बहस में। बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी कहती है बी पार्टी, लेकिन बंद कमरे में बीजेपी ही दुआ करती है कि ऐसा हो जिससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा। प्रदीप जी की बात का मैं जवाब, शैलेंद्र जी की बात का मैं जवाब दे दूं, उनको म्यूट कर दीजिए क्योंकि आप हैं कैप्टन। हाँ बोलिए राजकुमार जी, अब सुन लीजिए। प्रदीप जी। शैलेंद्र जी, ये जो यहाँ पे ये जो अभिनय हो रहा है लड़ने का, और आपने सोचा कि मैं खुश हो रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मैं हमेशा खुश रहता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे पे शाश्वत है। नहीं, मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर चुनावी मैदान में आप और इस तरह से दोनों के बीच बहस होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी लड़ नहीं रहे हैं, ये अभिनय कर रहे हैं। कांग्रेस ने वॉकओवर पहले ही दे दिया है आम आदमी पार्टी को, हैंड इन ग्लव्स है। आम आदमी पार्टी की स्थापना करने वाले कांग्रेस से ही लोग आए थे। अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जो इनके संस्थापक सदस्य थे वो कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल में रहे हैं। और ये आम आदमी एक पहले शाखा हुआ करती थी कांग्रेस में। अगर किसी पुराने कांग्रेसी से पूछेगा, बताएगा कि जैसे हमारे यहाँ महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, विभिन्न प्रकार के मोर्चा है, उसी तरह से कांग्रेस में एक आम आदमी पार्टी का, एक आम आदमी का एक दल था, राहुल जी ने बनाया था उसको। बहरहाल, अब आते हैं, देखिए कांग्रेस और आप में जो छुपा हुआ गठबंधन, इन्होंने फुल वॉकओवर दे दिया है। अब ये देखना ये होगा कि इनके जो वोटर्स कांग्रेस के इनकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अब वैसे दिल्ली की जो जनता है वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है और वो जान चुकी है कि इसने क्या किया है। अब एक तो एंटी इनकम्बेंसी, ये चुनावी शब्दावलियां हैं, ये यूज होती हैं, प्रयोग में आती हैं, लेकिन देखिए असल में मैंडेट जनता का भी था। यही लोग ये हरियाणा में भी इसी तरह का अभिनय कर रहे थे। हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया वो सबको पता है, महाराष्ट्र में जो जनता ने जो मैंडेट दिया वो सबको पता है, और झारखंड में जो मैंडेट दिया वो सबको पता है। स्मिता जी, मैं सेपोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बड़ी दावे से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार बन रही है और बहुमत से सरकार बन रही है। प्रदीप जी, एक कभी आपको खल रही है क्या आपके पास जो केजरीवाल के मुकाबले में कोई फेस नहीं दिख पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता दिख रहा है क्या?
शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री नए आए और राजस्थान में नए आए तो हमारी परिपाटी है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता सेंट्रिक पार्टी है, कार्टर बेस्ड पार्टी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है। हम कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ते हैं और कहीं कहीं हमारी पूरी पार्टी ही चुनाव लड़ती है। हमेशा हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। तो कार्यकर्ता अपने नेतृत्व पे जाता है। और महाराष्ट्र में भी बहुत सी अटकलें लग रही थी, हरियाणा में भी बहुत सी अटकलें लेकिन लग रही थी। आप पूछ रही है दूल्हा कौन है? आप पूछ रही है दिल्ली में बहुत जोर शोर से कि दूल्हा कौन है? बड़ा बढ़िया सवाल किया शैलेंद्र जी आपने। दिल्ली की जनता इस समय दूल्हे के मूड में नहीं है। दिल्ली की जनता प्रदूषण से मुक्ति पाने के मूड में है। दिल्ली की बस व्यवस्था सबसे बढ़िया होती थी, उसको वापस पाना चाहती है। दिल्ली की जनता सड़कों के गड्ढे से मुक्ति चाहती है। हम तो उम्मीद करते हैं कि भगवान रूपी कृष्ण ही आए और यमुना को स्वच्छ करे और जो जहरीला पानी है वो ठीक हो और दिल्ली की जनता की उम्मीदें पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के रण में रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं। कभी महिलाओं पर बात होती है, कभी फ्रीबीज पर, और आज कहीं ना कहीं पर्सनल जा रहे हैं सभी। भ्रष्टाचारी कह दिया है अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को। अब कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी तक इतना कोई खास रिएक्शन आया नहीं है, देखने वाली बात होगी। और निश्चित ही ये जो दंगल है ये दिलचस्प होता ही जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।